जलाल के बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह में हमारे निजात दहंदा, जो तू बहुत जल्द बादलों पर आने को है, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी सताइश करते हुए आज फिर हम तेरे पाक कलाम की सुंदर और खूबसूरत बातों को सुनने के लिए अपने कान तेरी तरफ लगाते हैं। हमसे बोल कि तू क्या कहना चाहता है और हमें अपने कलाम की खुराक से खूब सैर और आसूदा कर, ताकि तेरा बुजुर्ग और कुद्दूस नाम हमारे जीवन से जलाल और इज्जत पाता रहे। अजीजों, हम अहदे अतीक में से तवारीख की कुतुब का मुतालिया कर रहे हैं। इस मुताले में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और मुझ पर भी बहुत ज्यादा खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातें अयां होती चली जा रही है, और मैं और ज्यादा सीखता चला जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुदा के कलाम का एक तालिबे इल्म हूं, और आज इस तालिबे इल्मी के वक्त में जो चंद घंटे आज की बाइबल स्टडी पर खुद अपने लिए स्टडी करने के लिए गुजारे, कि मैं वो बातें आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। मेरा ईमान है कि खुदावन आज इस नीम घंटे में अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होगा। और जैसा मैंने कहा, हम तवारीख की पहली किताब और उसके 15 बाब में है, और आज आपकी खिदमत में मैं 25 आयत से लेकर 29 आयत तक तलावत करूंगा। 25, 26, 27, 28, 29 ये 5 आयात हैं जिन पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और आइए हम अपने कान खोलें कि खुदा का रूह अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे क्या कहता है। अपने जहन किसी दूसरी तरफ जाने ना दें, बल्कि इनको खोलें, ताकि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो पाए और हम इसको समझ पाए, और अपने दिल खोलने वाले हूं, ताकि हम इस कलाम को जो खुदा आज मुझसे और आपसे करे, अपने दिलों में उसको कबूल करने वाले ठहरे। आमीन। किताब मुकद्दस की इन आयात में यूं लिखा है, सो दाऊद और इस्राएल के बुजुर्ग और हजारों के सरदार रवाना हुए कि खुदावंद के अहद के संदूक को ओबेद अदूम के घर से खुशी मनाते हुए लाए। और ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उन लावियों की जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाए हुए थे मदद की, तो उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे कुर्बान किए, और दाऊद और सब लावी जो संदूक को उठाए हुए थे, और गाने वालों के साथ कनानिया जो गाने में उस्ताद था, कितानी पैराहनों से मुलब्बस थे, और दाऊद कितान का अफूद पहने था। यूं सब इस्राएली नारा मारते और नरसिंगों और तुरियों और जहाजों की आवाज के साथ सितार और बरबत को जोर से बजाते हुए खुदावंद के अहद के संदूक को लाए।
और ऐसा हुआ कि जब खुदा के अहद का संदूक दाऊद के शहर में पहुंचा तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद बादशाह को खूब नाचते कूदते देखा और उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। अजीजों, किताब मुकद्दस से ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, आपने ये पहली बार नहीं कि इन पर कलाम सुना, बल्कि माजी में कई बार सुन चुके हैं और खुद आपके जाती मताले में भी ये बातें आई होंगी। और जब मैं आज इस हवाले का मुतालिया कर रहा था तो अगरचे दाऊद और यहूदी बुजुर्ग और उसके साथ साथ हजारों के सरदार लश्कर अहद के संदूक की यरूशलेम में मुंतकली के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे मुंतकिल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बुजुर्ग दाऊद के नाचने की बाबत भी जिक्र मिलता है। और आज मैं दो बातों पर खास बात करूंगा। एक तो खुदा की हजूरी का अपने बीच में होने या ना होने की बाबत, और दूसरी बात इबादत गाह में नाचने के ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा जो मैंने खुद सीखी है, जो मैं समझता हूं कि बेहतर है खुदा के कलाम से तशरीह और तफसीर करते हुए और उलमा की लिखी हुई तसानीफ और तफासीर का मुतालिया करते हुए। और मैं ये भी कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात के साथ मुत्तफिक हों। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करें। अगर आपको इस हवाला के मुताबिक कोई बात और भली लगती है तो सर आंखों पर आप उसको जरूर कबूल कीजिए। लेकिन जो कुछ मैं समझता हूं मेरे लिए बातें हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि अगर 100 में से 5 बातें भी आज हमारे पल्ले पड़ जाए तो मैं समझता हूं हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी रूहानी तौर पर। इसलिए लाजिम है कि इस कलाम की इन बातों की तरफ हम तवज्जो देने वाले हों। हम इससे पहले 13वें बाब में भी मुतालिया कर चुके हैं कि अहद का संदूक करीत यारीम में था और वहां अबीनदाब के यहां था, और फिर उसके बाद उस अहद के संदूक को यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम के करीब ओबेद एदूम के घर में मुंतकिल किया गया और तकरीबन 3 माह तक ये अहद का संदूक ओबेद एदूम के यहां रहा। उस दौरान दाऊद बादशाह ने खुद देखा कि खुदा ने इस अहद के संदूक के होने के सबब से ओबैद एदूम को जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर बहुत सी बरकत बख्शी है। गोया मैं ये कहता चलूं कि अहद का संदूक दर हकीकत ये खुदा की हजूरी की अलामत थी। अहद का संदूक खुदा की मौजूदगी
और उसकी हजूरी की अलामत थी। और जहां खुदा की हजूरी थी वहां खुदा का एक अब्र छाया रहता। अहद जदीद में भी जहां खुदा की हजूरी होती वहां पाक रूह जुम्बश करता हुआ नजर आता। और जहां कहीं खुदा की हजूरी को हम देखते हैं वहां जिंदगियां बदलती हैं, इनकलाबात आते हैं, बरकत के दरिया बहना शुरू हो जाते हैं, सोचें बदल जाती है, ख्याल बदल जाते हैं। और दहशत गर्द साउल पौलुस जैसे मुबशर बन जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के हाथ में होते हैं। लिहाजा जहां खुदा की हजूरी है वहां खुदा की बरकत के दरिया बहते हैं। अब एक बात जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी सीखने की है, और वो ये कि दिले दाऊद में एक तमन्ना थी, एक आरजू थी, एक ख्वाहिश थी, एक मौकफ था उसके सामने, एक गोल था उसके सामने, एक मकसद था उसके सामने, एक मौकफ था। और वो क्या कि ना तो करीत यारीम में अबिंदाब के यहां अहद के संदूक की परमानेंट जगह है, ना ही उबैद अदूम में या के घर में या अशदूद में अहद के संदूक की जगह है। नो, अहद के संदूक की जगह खानाए खुदा में है। और अहद का संदूक वहां खुदा के घर में ही भला लगता है, जहां खुदा की हजूरी हो और हम फील करें कि वहां खुदा मौजूद है। आज किताब मुकद्दस के मुताबिक मैं कहूंगा कि खुदा पत्थरों के और लकड़ी के या संगे मरमर के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। कलाम का फैसला है खुदा हमारे दिल में रहना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे खानदान में रहना चाहता है, हमारे घर में रहना चाहता है। वो अपने पाक रूह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से हमारे जिंदगियों में बसेरा करना चाहता है और मुसलसल रहना चाहता है। और मुकद्दसों, जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है, हम जानते हैं कि खुदा का रूह मेरे दिल में और आपके दिल में सकूनत करता है, बशर्ते के हम अपने करतूतों की धूनी उसको ना देते रहे, बशर्ते के हम नाफरमानी की बदबू ना सुंगाते रहे, नशे की लानत में दबे ना रहे, बल्कि फर्मा बरदारी का बखूर उसके हुजूर गुजरानते रहे, दुआ करते रहे, स्ताइश करते रहे, उसकी तमजीद करते रहे और उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा, उसको मरकजी मकाम हासिल हो। तो फिर जहां कहीं मैं जाऊंगा खुदा की हुजूरी वहां जाएगी, जहां कहीं मेरे भाई और मेरी बहन तू जाएगा या जाएगी खुदा की हुजूरी वहां होगी। फिर हम उसके हाथों में एक औजार होंगे, काम करने वाला खुदा बजाते खुद है। इसीलिए पौलुस को खुदावंद ने कहा था, तू मेरे हाथ में एक चुना हुआ वसीला है, यहूदियों और गैर कौमों के लिए। यह सदाकत है खुदा के कलाम की। तो आप देखना यह है कि अगर मेरी जिंदगी में बेदारी नहीं, कलाम के भेद और मकाशिफात नहीं खुलते, घर में अफरा तफरी है, लड़ाइयां झगड़े हैं,
हमदो सताइश के बखूर नहीं जलते, सुबह शाम कलामे मुकद्दस नहीं खुलता, दुआएं खुदा के हुजूर नहीं की जाती, बरकत नहीं है, बेदारी नहीं है, दुख और दुख और दुख तांता बांधे दरवाजे पर खड़े हैं। तो मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, जरा सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा की हुजूरी हमारे बीच में ना हो, अहद का संदूक फिलिस्ती ले गए हूं और हमने अपने आप को धोखे में रूहानी तौर पर अंधेरे में रखा हुआ। समझने की जरूरत है, क्या खुदा मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे खानदान में मौजूद है कि नहीं? उसकी हजूरी और उसका मसा हम फील करते हैं कि नहीं करते? दानियल की कोठरी जैसा माहौल हमें अपने घर में मिल रहा है या नहीं मिलता? सोचना है। और अगर महसूस होता है कि खुदा की हजूरी लगता है कि उठ गई है, तो आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करने और यह कहने की जरूरत है, ऐ खुदाबंद लौट आ, मुझे मुआफ कर, मैंने तुझे दुख दिया है, मुझे मुआफ कर और मेरे अंदर से, मुझ में से सारी दो नंबरी निकाल, ताकि मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हूं। अब दाऊद, यहूदी बुजुर्ग, इस्राएली बुजुर्ग और सरदार तैयार होते हैं कि जाएं और ओबेद अदूम के घर से अहद के संदूक को यरूशलेम लाएं, और इसके लिए तैयारियां होने लगी। संदूक उठाने वाले जो लावी थे, आयात तलावत की गई है कि खुदा ने उनकी मदद की, और फिर इस अहद के संदूक को आगे ले जाने के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर 7 बैल और 7 मेंढे कुर्बान किए। 7 परफेक्शन या कामलियत का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा की मकबूल नजर कुर्बानी उन्होंने की, ताकि अब इस अहद के संदूक को हम आगे ले जाएं खुदा के हुजूर। उन्होंने नजराना पेश किया। और फिर जो हम देखते हैं ये कि दाऊद भी और जो लावी संदूक उठाए हुए थे, उसके साथ साथ गाने वाले भी लोग थे, और कनानिया गाने वालों में उस्ताद लगता है, गाने वालों की क्वायर को लीड कर रहा था। और ये सब कितानी पैराहनों से मुलब्बस थे, और दाऊद कितान का अफूद पहने था। गाने बजाने वाले वहां मौजूद थे, और इन्होंने कितान की पोशाक पहनी हुई थी, और दाऊद ने अफूद पहना हुआ था कितान का। और यह कितान के लिए कहा जाता है कि यह मौजूदा, जिसको हम काटन कहते हैं, यह कितान आज की काटन ही है। और फिर इस कितान के यानी काटन के उन्होंने मलबूसात, चोगे पहने हुए थे। लेकिन जो अफूद होता है वो सिर्फ सामने की तरफ होता है, जो तनियों के साथ पीछे
बंधा हुआ होता है, लेकिन वो सामने की तरफ होता है, जैसे एप्रन किचन में हम यूज करते हैं। तो दाऊद ने इस तरह का एक एप्रन पहना हुआ था। इसके अलावा अगलब है कि दाऊद ने इन लोगों की तरह कतान की पोशाक पहनी हुई हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ। इस्राएली नारा मारते हुए, ये कौन सा नारा था मुझे मालूम नहीं, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कलाम में खुदा ने खुद नहीं बताया कि ये कौन सा नारा था। तो फिर मैं कैसे कहूं कि ये वाला नारा था बस और कुछ नहीं था? नो, मैं कोई अपनी तरफ से कोई एक बात नहीं कर सकता कि ये नारा है या ये नारा था। हां, शायद मैं कयास कर सकूं, अपना ख्याल पेश कर सकूं, और मुमकिन है वो हालेलुया हुआ हो, क्योंकि ये इब्रानी का लफ्ज है और वो लोग इस जबान से वाकिफ थे और उन्होंने खुदाबंद के नाम की तारीफ की हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह सिर्फ एक ख्याल है। यरीहू की दीवार फसील के चौगिर्द नरसिंगे फूंके गए और आवाज लगाई गई, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन यह जरूर है कि उन्होंने खुदाबंदों के खुदाबंद जो कुदरत और हशमत और इज्जत और बुजुर्गी के लायक है, उसके नाम को पकारा होगा। और यहां भी उसके नाम को पकारा होगा, क्योंकि उसके नाम में फतह है। और फिर नरसिंगे बजने लगे, तुरियां बजने लगी, झांझें बजने लगी, सितार बजने लगे, बरबत जोर से बजाने लगे, और खुदावन के अहद के संदूक को साजो आवाज के साथ गाते बजाते हुए यरूशलेम में लाया जाता है। अब अहम तरीन बात जो 29 आयत के मुताबिक है वो ये है कि दाऊद अहद के संदूक को अपने शहर, यानी दाऊद का शहर, शहर यरूशलेम, वहां पर लाया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो साउल की बेटी मीकल, जो असल में दाऊद की अहलिया थी, उसने दाऊद को नाचते और कूदते हुए, खूब नाचते और कूदते हुए खिड़की में से देखा और अपने दिल में दाऊद को उसने हकीर जाना। ये क्या कर रहा है? क्योंकि जिस्मानी और नफसानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। यह कलाम का फैसला है। और दूसरी तरफ मैं यह भी कहूंगा कि जब दाऊद नाचता और कूदता हुआ खुशी और शादमानी के आलम में आगे बढ़ रहा था, तो इस खुशी और शादमानी का तजर्बा दुख्तरे साउल मीकल को नहीं था। मैं इसके ताल्लुक से यह बात भी करना चाहता हूं कि दूसरा शमूएल और उसके 6 बाब में हम इस हकीकत को देखते हैं। इसी वाक्य को मैं बयान करना चाहता हूं। शमूएल की दूसरी किताब और उसके 6 बाब में लिखा है, तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था।
जिसने आज के दिन अपनी मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने आप को बराहना किया, यानी नंगा किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बराहना हो जाता है। और दाऊद ने मीकल से कहा, यह तो खुदाबंद के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदाबंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। मैं खुदाबंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा तुम्हारी नजर में, क्योंकि तुम इस बात को नहीं समझोगी, और अपनी ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेगी। साऊल की बेटी मीकल मरते दम तक बे औलाद रही। और त्वारीख की दूसरी किताब और उसके 15 बाब की 29 आयत भी, जो मैंने पहले भी तलावत की, लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के अहद का संदूक दाऊद के शहर में पहुंचा तो साऊल के बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद बादशाह को खूब नाचते कूदते देखा, और उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। इस आयत में मैं और आप क्या सीखते हैं? एक बात तो यह है कि सिर्फ दाऊद खुशी से नाच नहीं रहा हुआ होगा, दीगर यहूदी भी उसके साथ इस्राएली भी मिलकर रक्स कर रहे हुए होंगे। लेकिन जब दाऊद की बाबत यह आया है कि वो बराहना होकर, शमूएल की दूसरी किताब और उसके 6 बाब में जैसा हमने देखा, वो नाच रहा था। वेल, मैं कलाम से इस बात को यहां पर साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दाऊद के होशो हवास इतने भी नहीं उड़ गए थे कि उसने कोई अंडर गारमेंट नहीं पहना हुआ हो। नो एंड नेवर। मुमकिन है कि उसने ये अफूद उतारा हो, मुमकिन है कि अगर उसने जो चोगा पहना हुआ था वो भी उतारा हो, लेकिन ये नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर नंगा और बराना हो गया था। नो, मैं नहीं समझता, क्योंकि दाऊद बादशाह था, साहिब हिकमत था, और वो कोई जनूनी नहीं था या पागल नहीं था। इसलिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इन कपड़ों के जो आउटर गारमेंट्स हैं, इनके उतारने के पीछे भी रीजन ये हुआ होगा कि जब दाऊद नाचता हुआ होगा तो ये खुले खुले कपड़े थे, और उसके नाचने में रुकावट का सबब हुए होंगे, जिस सबब से उसने इजी होकर नाचने की बाबत सोचा। जब मैं वॉक के लिए जाता हूं या भागने के लिए जाता हूं, तो उस वक्त में वो पैंट शर्ट पहन कर नहीं जाता। उस वक्त में ऐसे कपड़े पहनता हूं जिनमें मैं इजी फील करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं सही भाग ना पाऊं या सही वॉक नहीं कर पाऊं। आपको भी तजर्बा है, और बिल्कुल ऐसे ही दाऊद ने इजी होने के लिए ये आउटर गारमेंट्स उतारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इनर गारमेंट्स भी नहीं थे। ऐसा नहीं है। अब यहां जो दाऊद नाच रहा था, ऐद के संदूक को वापस शहर यरूशलेम में लाने के लिए खुशी और मसरत से वो रक्स कर रहा और नाच रहा था। उसको महसूस हो रहा था कि मैंने खुदावन के लिए कुछ किया है, और उसके साथ साथ दाऊद ने जो कुछ किया है, वो नाचा है। इसकी एग्जाम्पल तो हमें जरूर मिलती है
लेकिन नए अहदनामा में, इवन पुराने अहदनामा में भी हमें कोई तालीम नहीं दी जाती कि तुम भी नाचो वरना तुम काफिर होगे। नो, कोई ऐसी तालीम हमें नहीं मिलती। अब एक बात जो यहां पर मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मैंने सरजमीन पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 30 साल के करीब अपने आप को खुदाबंद के हुजूर सरेंडर किया, जब तक मैं यूरोप नहीं आया। और वो मुझे अपने जलाल के लिए हजारों और लाखों की तादाद में लोगों के सामने खड़ा करता रहा। हर क्रूसेड कन्वेंशन और सेमिनार में मुझे बोलने या मुतरजम के फराइज सरंजाम देने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपनी आंखों से लोगों को नाचते हुए इन क्रूसेड्स और कन्वेंशंस में अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक बात यह है कि खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरे दिल के मुवाफिक है। हाँ, अब दाऊद ने नाचा और हम अपने रक्स करने और नाचने के पीछे ये एक बात कहते हैं कि जी दाऊद नाचा था। दाऊद किसी इबादत गाह में नहीं नाचा था। दाऊद तो आते हुए यरूशलेम में अहद के संदूक को लाते हुए वो नाचा था। इसको तालीम नहीं हम बना सकते, शख्सी फेल है कि मैं अगर नाचूं तो बेहतर है कि मैं दूसरों के लिए ठोकर का सबब न बनूं। बायन वैसे ही जैसे मुकद्दस पौलुस ने करंथस की कलीसिया को कहा कि जब तुम गैर जबाने बोलो तो सब लोग गैर जबाने नहीं बोलते, और अगर सब लोग नहीं बोलते और तुम जोर जोर से बोल रहे हो तो बाकी लोग तुम्हारी बाबत क्या सोचेंगे। तो इसलिए या तो तुम बोलो और अपने अंदर बोलो, या हन्ना की तरह सिर्फ तेरे होंठ हिल रहे हो, या अगर तुम्हें गैर जबान बोलनी ही है तो फिर उसका तर्जमा भी हो। यह कलाम की बात है जो मैं कह रहा हूं। अब वो बात पौलुस ने क्यों की थी कि गैर जबान का तर्जमा होना जरूरी है वरना लोग तुम्हारी बाबत क्या सोचेंगे। मैं नाचने की बाबत यह कहूंगा कि अगर नाचना है तो देखना है यह है कि जो बाकी लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से शायद मुत्तफिक ना हो। वो मेरी बाबत क्या सोचेंगे। क्या मेरा नाचना दूसरों की रूहानी तरक्की का सबब है? क्या मेरा नाचना खुदा के जलाल का सबब है? क्या मेरे नाचने से खुदा की बादशाही को वसअत मिलेगी? क्या मेरे नाचने से मुझे और ज्यादा बरकत मिलेगी? या सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा की हुजूरी और खुदा के मसा से मामूर था, लेकिन बाकी अगले क्रूसेड तक की जिंदगी उसके साथ टैली ना हो रही हो, तो ये महज दिखावा और रियाकारी और मुनाफिकत है। ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें दाऊद जिस मकाम पर था उस मकाम पर अपने आप को बनाने में तो बड़ी मुश्किल दरपेश होती है। इतना बड़ा जंगजू, अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर इकरार करने वाला, कमजोर, गैरते ईमान रखने वाला, कमियों और कमजोरियों के बावजूद खुदा ने उसके दिल को देखा और कहा यह मेरे दिल के मुवाफिक है। पहले वो तो बनकर देखें हम, और उसके बाद नाचने की तरफ हम आएंगे। दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक था। क्या मैं या आप खुदा के दिल के मुवाफिक है? सोचना है।
दूसरी बात, दाऊद खुदा के हुजूर बड़ा हॉनेस्ट था, दयानतदार। जो कुछ था उसने क्लियर कट कहा, फजल नाल ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। क्या हम भी खुदा के हुजूर क्रिस्टल क्लियर हैं? और वैसे ही इजहारे इकरारे गुनाह है। नंबर 3, दाऊद में गैरत ईमान था कि बाकी सब जाति जूलियत के सबब से सहम गए, लेकिन ये उठा और अपने ईमान के बलबोते पर रब्बुल अफवाज के नाम से उसको जेर किया, जाति जूलियत को, जो खुदा के नाम की तकफीर करता था। मैंने और आपने कितने जाति जूलियत को जेर किया है? सिर्फ एक बात को लेकर ना बैठ जाएं। अगर हम एक बात में दाऊद की कॉपी करते हैं तो फिर बाकी बातों में भी तो दाऊद की कॉपी करें। रूहानी जंग हमें दरपेश है, उसमें हम कितना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। उसने नंबर 4 फिलिस्तियों को बता दिया कि मेरा खुदा कोई खुदा है। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो बताने से बैठे, दुम दबा के अपने अपने गिरजों और घरों में बैठे, और इरशाद आजम को जबान से पुलपट पर मुक्के मार मार के दोहराते रहते हैं। यसू ने कहा सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ते जावेगा कौन? ये भी तो सोचने की बात है। हम नाच को लेकर बैठ गए हैं तो ये बाकी काम कौन करेगा? और सोचना यह है कि क्या सिर्फ नाचना ही रूहानियत है, और हम सिर्फ नाचने को ही रूहानियत समझते हैं? मैंने कहा, मैंने कई क्रूसेड्स कन्वेंशंस देखी जहां पर एक भाई नाच रहा है और दूसरे को इशारा करता है आजा तुम्हें, वो भी आ गया। फिर तीसरा, जब ठीकरे विच दाने नचदे ने ना, इंजी हुंदा सी, और फिर बाकी लोग उनको देखकर ही हा करते थे। ये रूहानियत है? मैं रूहानियत का मजाक उड़ाना समझता हूं ये। इसलिए खुदारा, हम खुदा की हजूरी को पामाल करने वाले ना हों। हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है कि जो कुछ भी मैं करता हूं, क्या वो खुदा के जलाल का सबब है? और हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव मानू के एतबार से अमली जामा पहनाने की जरूरत है। हम सिर्फ एक बात को लेकर ना बैठें, बहुत सारे और दाऊद की जिंदगी में पहलू है, हम उन पहलुओं को भी लें और आगे बढ़ें, ताकि खुदावन की वफादारी और फर्माबरदारी में हम अपना जीवन बसर करने वाले हों, और खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से बकसरत जाहिर हो सके। अजीजों, फिर से कहूंगा, मेरी बातें अगर आपको नागवार गुजरे तो पहला भी तो ढेर सारियां सुन सुन के पिछा सुट दे आया, आज फिर सुट देना। लेकिन अगर आप समझते हैं मैंने खुदा के कलाम को हॉनेस्टली और दयानतदारी से आपके साथ शेयर किया, तो फिर जरूर है कि इस कलाम को हम अपने दिलों में जगा दें, ताकि हम दिन ब दिन खुदावन की सूरत और शबी पर ढलते चले जाएं, और उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो